दोस्तों, क्या आपको पता है गोहड़ी किसे कहते हैं? क्या आपको पता है कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से छत्तीसगढ़ी में क्या आपको पूरे 12 महीनों का नाम पता है? खैरखा किसे कहते पता है? गोठियाना का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाएं तो क्या होगा आपको पता है? आपको ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते, और अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको इन शब्दों को जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप कभी भी जब आप छत्तीसगढ़ी भाषा की क्लास पढ़ रहे हैं या फिर आप सीजीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा पर या छत्तीसगढ़ी बोली पर कमांड बनाइए। ठीक है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनरली होता यह है कि हम छत्तीसगढ़िया अपने आप को छत्तीसगढ़िया कहने से कतराते हैं। ठीक है, और मेरा मानना है अगर आपने कहीं पर भी छत्तीसगढ़ी शब्दों को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ी संज्ञा को ध्यान नहीं दिया, क्रिया को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, अव्यय को ध्यान नहीं दिया, क्रिया विशेषण को ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो आपके कहीं ना कहीं आपके छत्तीसगढ़ी शब्दकोश कमजोर होना ही है। क्लियर है, कमजोर होंगे। ठीक, तो आप कभी भी छत्तीसगढ़ी शब्दों को कलेक्शन करके रखिए। ठीक, कभी भी जनरली हमारे घर में संस्कृति ऐसी बन पड़ी है कि हम छत्तीसगढ़ी को बिल्कुल ध्यान नहीं देते। ठीक है, लेकिन अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी में चयनित होना चाहते हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ी आना ही चाहिए। ठीक, 75 नंबर का है मेंस में, और कोई एग्जाम होता है उसमें कम से कम 30 नंबर के आसपास पूछे ही जाते हैं। ठीक साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन सभी जितने भी मैंने अभी बताया, यानी शब्द रचना के ही ये क्या है, अलग अलग भेद हैं। क्लियर है, शब्द साधन ही कहते हैं इसे, और आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ी में शब्द साधन क्या है या शब्द रचना क्या है। ठीक है, तो आज शब्द साधन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शब्दों की उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार हैं, शब्दों के बनावट के आधार पे कितने प्रकार हैं, शब्दों के प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार हैं। क्लियर है, ये प्रकार जितने भी हो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन एक चीज इस क्लास का एक और महत्व बताना चाहूंगा कि ये सभी के सभी आपके हिंदी के सिलेबस में भी शामिल है। क्लियर है, तो हम कोशिश करेंगे, अगर ये हमको समझ में आ गया, पहले तो अगर हिंदी क्लियर है तो ये बन जाएगा, या फिर इसको पढ़ेंगे तो आपका हिंदी का भी बन जाएगा। क्लियर है, तो शब्द साधन पढ़ने से पहले हम इस शब्द का अर्थ समझते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमें अपने छत्तीसगढ़ी शब्दकोश बढ़ाना है। क्लियर, क्या करना है, छत्तीसगढ़ी शब्दकोश को बढ़ाना है। ठीक है, आपका पीएससी प्री में 15 नंबर का सवाल है, एसीएफ में लगभग 20 नंबर का सवाल है, और मेंस में 75 नंबर का सवाल है। क्लियर है, तो छत्तीसगढ़ी शब्दकोश को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं शब्द है क्या। क्या शब्द से भी छोटी इकाई कोई और है? तो जी हाँ, बिल्कुल, शब्द से छोटी इकाई अगर आप देखेंगे तो अक्षर है। क्या है? अक्षर। और अक्षर से भी क्या छोटी इकाई है क्या? जी हाँ, अक्षर से भी छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण या ध्वनि बोल सकते हैं। क्या है? वर्ण है। अक्षर। शब्द, क्या शब्द से कोई बड़ी इकाई है? जी हाँ, शब्द से बड़ी इकाई वाक्य होता है ना। भाषा की इकाई के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी व्याकरण को पढ़ने से पहले व्याकरण की शुरुआत है आपको बताना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ी व्याकरण की असली शुरुआत आज की क्लास से होगी, जहां हम लोग शब्द साधन या शब्द रचना को देखेंगे। क्लियर है, तो शब्द से भी छोटी इकाई अक्षर है, अक्षर से भी छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण हम मेंस में भी कई बार आए हैं। वर्ण हम मूल ध्वनियों को कहते हैं जिसका और खंडन न किया जा सके। ध्वनि है। ठीक है, वर्ण हम उन मूल ध्वनि, भाषा के उन मूल ध्वनियों को कहते हैं, है ना, जिसका और खंडन नहीं किया जा सके। खंडन मतलब इसको और तोड़ ना सके। ठीक है, मेंस में कई बार आया वर्ण किसे कहते हैं। क्लियर। दूसरी बात, इसमें वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई। क्लियर है ना। एग्जाम्पल के लिए वर्ण में ही हम लोग स्वर और व्यंजन को पढ़ते हैं, मालूम है कि नहीं। स्वर और व्यंजन को ही वर्ण के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसमें जितने भी स्वर हैं, स्वर
और व्यंजन इसमें आएंगे। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर आपका स्वर का एग्जाम्पल पूछूंगा तो जानते हैं अ आ ई डिस डिस डिस। ठीक है, व्यंजन को पूछूंगा तो क वर्ग के क, च वर्ग के वर्ण, है ना, क च ट त प वर्ग की, है ना, इतने व्यंजन वर्ग मिलेंगे, नीचे में हलन जरूर लगेगा। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। वर्णों से क्या बनेगा आपका? अक्षर। अक्षर कैसे होता है? वर्णों के मेल से बनता है। जैसे कि अगर मैं रा बोलूं तो रा एक अक्षर है, क्लियर है? तो रा को मैं कैसे लिखूंगा? रा को र प्लस आ लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। अगर क लिखा मैं क, तो क को कैसे लिखूंगा? आधा क प्लस पूरा, है ना, है ना। व्यंजन को जानते हैं ना, स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते, तो हमेशा स्वरों की मदद से बोलेंगे। ठीक है, क प्लस अ। म बोलूं, अगर म लिखूं तो क्या लिखोगे? आधा म प्लस अ। ये क्या है? आपके अक्षर है ना, वर्णों के मेल से बनता है ना, वर्णों के मेल या योग से क्या बनता है? अक्षर। अक्षर से आगे क्या बनेगा? शब्द। ठीक है, सार्थक वर्णों के समूह को या अक्षरों के समूह को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। क्लियर है? अब शब्द कैसे बनेगा? मैं दोनों को जोड़ के बना देता हूं। देखो, रा और म को, राम बना शब्द राम, कई बार आया है ना, मैं बता रहा हूं आपको, हिंदी भी यही क्लियर हो जाएगा। ठीक, हमारी मातृभाषा देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी भी है, विरासत में मिली हमें, और हिंदी भी हमारी मातृभाषा है, क्योंकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी से हिंदी हमको विरासत के रूप में मिलते आ रही है ना। क्लियर है? और राजभाषा भी जानते हैं। ठीक है, राजभाषा यानी कामकाज की भाषा। तो इस राम शब्द में, अगर राम में अगर शब्द बोलूंगा तो राम में कितने शब्द हैं? एक है। अक्षर बोलूं तो कितने अक्षर हैं? अक्षर बोलूंगा तो दो अक्षर है, रा और म। कौन कौन से? रा और म। अगर वर्ण बोलूं तो कितने वर्ण होंगे? देखो जरा, 4 वर्ण होंगे। देखो कैसे? र प्लस आ प्लस म प्लस अ, 4 वर्ण मिल गए। समझ में आई बात? तो शब्द क्या है? वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह। सार्थक होना जरूरी है। किसी भी शब्द को शब्द तब कहेंगे जब उसका निश्चित अर्थ निकले। ठीक है, क्लियर? ऐसा नहीं कि कोई भी दो शब्द, दो अक्षरों को हम लेकर के बना दे, उसको शब्द सार्थक होनी चाहिए, उसका एक निश्चित अर्थ होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, वाक्य तो जानते ही हैं, भाषा की बड़ी इकाई है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्दों के सार्थक समूह, शब्दों के सार्थक समूह को, है ना। सार्थक शब्द हमेशा लगाना चाहिए, क्योंकि भाषा का मतलब ही होता है कोई अर्थ प्रकट करे, है ना। विचारों की अभिव्यक्ति को ही भाषा, है ना, अभिव्यक्ति के साधन को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। तो जब तक हमारा कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अभिव्यक्ति करने का कोई मतलब है क्या? नहीं। इसी नाम से सभी जगहों में सार्थक समूह जरूर लगाना। शब्दों के सार्थक समूह क्या है? वाक्य है। वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह क्या है? शब्द है। क्लियर? परिभाषा लिख लेना, वर्णों के सार्थक समूह, वर्णों के सार्थक समूह। आप अक्षरों के सार्थक समूह भी लिख सकते हैं। समूह क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। सबके अलग अलग प्रकार है। अब हमने देखो वर्ण के कितने प्रकार पढ़े? वर्ण की जनरली 2 मान लीजिए, स्वर और व्यंजन। अक्षर को तो जनरली पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा। शब्द में आ जाइए। अब शब्द के कितने प्रकार होंगे और वाक्य के कितने प्रकार होंगे? ठीक है, तो अब हमको व्याकरण के इसी विभाग को ही पढ़ना है। तो शब्द साधन है क्या, अभी आपको बता देता हूं मैं। ठीक है, शब्द साधन व्याकरण के उस विभाग को कहते हैं जहां शब्द की उत्पत्ति, है ना, शब्दों का वाक्यों में प्रयोग, शब्दों का रूपांतरण, है ना, इत्यादि का क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है, या फिर उसका अध्ययन किया जाता है, या निरूपण किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? शब्द साधन। समझ में आई बात? हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कि ये शब्द के कितने प्रकार हैं। ठीक है, तो शब्द के 5 भेद पढ़ेंगे, है ना। वाक्य के प्रयोग के आधार पे शब्द 8 प्रकार के होंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द इत्यादि 8 प्रकार पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। क्लियर? वैसे ही उत्पत्ति या बनावट के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, अर्थ के आधार पर, उद्गम के आधार पर। तो हम लोग क्या करेंगे? शब्द साधन में कुल मिलाकर के
शब्दों के उत्पत्ति और उसका वाक्य में प्रयोग का ही क्या करेंगे, अध्ययन करते हैं। क्लियर है? इसी को ही शब्द रचना भी कहते हैं। ठीक, अगर आपके किसी भी भाषा के अगर आपके शब्द स्ट्रांग है या शब्द कलेक्शन ज्यादा है, ठीक है, या शब्द संग्रहण ज्यादा है, शब्द कोश ज्यादा है, तो भाषा में आपकी पकड़ होगी, याद रखिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ी को हमको इसलिए पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ी संपर्क भाषा है। आप कहीं पर भी नौकरी करेंगे तो मान के चलिए छत्तीसगढ़ी तो आना ही आना है, इसीलिए इसको सिलेबस में शामिल किया गया है। और कभी भी छत्तीसगढ़ी बोलने पे हिचकिचाइए मत अगर आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द साधन को आप टू द पॉइंट आते हैं। ये तो पृष्ठभूमि था। ठीक, शब्द साधन यानी किसका अध्ययन करना है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं शब्द साधन। अर्थ तो बता दिया ना। शब्द साधन व्याकरण का वह विभाग है जिसके अंतर्गत हम शब्दों की उत्पत्ति, सबसे पहले शब्दों के भेद, शब्दों के प्रयोग, शब्दों के रूपांतरण संबंधी क्या करते हैं, निरूपण करते हैं या प्रदर्शन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो भी है। ठीक है, तो शब्द साधन में शब्दों के भेद को सबसे पहले पढ़ना है। शब्दों के भेद, शब्दों के कुल 5 भेद है, याद रखना। और ये जो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसमें इसकी प्रामाणिकता पे कभी संशय मत करिएगा, क्योंकि मैं हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबों से ही आपको अध्ययन कराता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं। आपको जो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रामाणिक होंगे, आप दावा पत्ती लगा सकेंगे। शब्दों के भेद कुल 5 है। पहला है ना, शब्दों के प्रयोग के आधार पर, शब्दों के प्रयोग के आधार पर, है ना, शब्दों के प्रयोग के आधार पर जिस प्रकार से वाक्य के प्रयोग ज्यादा अच्छा रहेगा, हम वाक्य के प्रयोग के आधार पर लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, वाक्य के प्रयोग के हिसाब से, है ना। दूसरा क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, रूपांतरण के अनुसार, रूपांतरण के अनुसार, रूप में बदलाव के अनुसार। तीसरा पढ़ सकते हैं अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार। तीसरा पढ़ सकते हैं, चौथा उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति को और क्या बोल सकते हैं, व्युत्पत्ति बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्पत्ति व्युत्पत्ति में थोड़ा सा अंतर है। व्युत्पत्ति रचना या बनावट के अनुसार, है ना। और आखिरी जो है पांचवा, उद्गम, जहां से जन्म हुआ, या स्रोत या इतिहास के अनुसार, उस शब्द का क्या इतिहास है इसके आधार पर। क्लियर है? तो शब्दों के भेद कुल कितने, शब्दों के कुल कितने भेद है, 5 भेद है। ठीक है, पहला वाक्य के प्रयोग के आधार पर, वाक्य के प्रयोग के आधार पर बांट लेना, कुल 8 प्रकार हैं। मैं इसको अलग अलग बताऊंगा। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संबंध सूचक लिख लेना, संबंध सूचक, समुच्चय सूचक, विस्मयादि सूचक, विस्मयादि सूचक। कितने हो गए? चलो इसको डिटेल देखेंगे तो पढ़ लेंगे बाकी। रूपांतरण के अनुसार याद रखना केवल 2 प्रकार है, विकारी और अविकारी, है ना, विकारी और अविकारी। अर्थ के अनुसार से केवल 2 लिख लेना, सार्थक और निरर्थक। जिसका निश्चित अर्थ निकले सार्थक, और जिसका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक। ठीक। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के अनुसार आप लिख लेना 3 है। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ये हिंदी में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है भाई, याद रखना। मैं पहले ही बोला ना, या तो हिंदी पढ़ लीजिए तो ये खुद बन जाएगा आपका शब्दकोश अच्छे होने चाहिए छत्तीसगढ़ी में, है ना। क्लियर है? और उद्गम या स्रोत के आधार पर बांट लेना 4। इसके अंतर्गत क्या आएगा, तत्सम, तद्भव, कई बार मेंस में आया, तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज शब्द,
और विदेशज शब्द। ये छत्तीसगढ़ी को भी हम लोग इन्हीं सब अलग अलग आधार पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लिख लेंगे इसको, है ना, स्क्रीनशॉट करके लिख लिया करें। क्लियर। एक जो इसमें छूटा था इसको क्रिया बोलते हैं, है ना, क्रिया। ठीक, 8 ये हो गया। रूपांतरण मतलब रूप बदलता है कि नहीं शब्द का, है ना, एक एक करके देखेंगे तब समझ में आएगा। थोड़ा सा और लिख लो, है ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। हिंदी ग्रंथ एकेडमी का ही फॉलो कर रहा हूं क्योंकि प्रश्न तो आना उसी से ही है। ठीक है, तो पहला थोड़ा सा देख लीजिए। पहला जो वर्गीकरण हमने बताया था वाक्य के प्रयोग के आधार पर, वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार, है ना। संज्ञा, आज की क्लास में संज्ञा को ही कंप्लीट करेंगे। संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ी में संज्ञा, आप कभी मत सोचिए कि संज्ञा तो हम 5वीं में पढ़ते थे तो हमसे बनता है ना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा ना कि गोहड़ी, कोरी, खई रखा और छत्तीसगढ़ी में पूरे 12 महीनों के नाम, ये सब के सब संज्ञा का हिस्सा है। लास्ट टाइम प्रश्न आया था कि गोठियाना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। बहुत लोगों ने बहुत मुश्किल से बनाया होगा। गोठियाना का गोठिया ही होता है। तो संज्ञा बताया ना, बेसिक है। व्याकरण की शुरुआत संज्ञा से ही होती है, मान के चलो। शब्द के बाद पहला चीज आता है संज्ञा। संज्ञा भी क्या है, शब्द ही है। क्लियर है। तो हम उसको आज पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, और सर्वनाम को जो विशेषता बताया क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक, विशेषण के बाद क्रिया पढ़ेंगे। क्रिया, क्रिया काम होने का पता चलता है, एक्शन का पता चले, क्रिया कहलाता है। और जो क्रिया का विशेषता बतलाए क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। ठीक, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संबंध सूचक। ठीक, संबंध सूचक के बाद पढ़ेंगे समुच्चय सूचक। समुच्चय सूचक, संबंध मतलब संबंध सूचक उन अवयवों को कहते हैं जो संज्ञा का, है ना, दूसरे वाक्य या दूसरे शब्द के साथ क्या बताए, संबंध बताए। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में बताऊंगा सब चीज, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ी में अगर बोले राम स्कूल जाते और वापस आते, है ना, छत्तीसगढ़ी बोले तो राम क्या है, संज्ञा है। स्कूल जाते, जाते से जाने वाला है तो क्रिया है। औ क्या है, और मतलब और, है ना, ये क्या है, संबंध बता रहा है। राम का एक वाक्य से दूसरे वाक्य से संबंध सूचक है। ठीक है, समुच्चय सूचक मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल के साथ तो अलग अलग पढ़ेंगे ना तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, संबंध सूचक, समुच्चय सूचक और विस्मयादि सूचक। विस्मय मतलब भाव को प्रकट करता है ना। हे राम ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा विस्मय सूचक या विस्मयादि सूचक। ये जो क्रिया का विशेषता बताया, क्रिया विशेषण कहलाएगा। एडवर्ब है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। याद रखें, अंग्रेजी में भी आपको पता होना चाहिए। ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और ये इंटरजेक्शन है। याद रखिएगा, ये अंग्रेजी में भी है, केवल हिंदी में नहीं है, छत्तीसगढ़ी में नहीं है। ये क्या है आपके अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है, याद रखिएगा, है ना। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया होगा। दूसरा जो प्रयोग है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रूपांतरण के आधार पर जो बताने जा रहा हूं इसको, ये आपका पूरे क्लास का क्या सार है, मतलब आने वाले 4-5 क्लास का सार है। आप इसको क्रम से पढ़ें, इस नाम से मैं इसको बताना चाह रहा हूं। रूपांतरण के अनुसार से वाक्य शब्द कितने प्रकार है। रूपांतरण के आधार पर मैंने बताया था 2। रूपांतरण मतलब रूप बदलता है क्या, इस आधार पर हम पढ़ेंगे एक विकारी शब्द, ये कई बार व्यापक में आए हैं, अविकारी शब्द। एडीओ एग्जाम वगैरह में आए हैं, पीएससी प्री में भी आए हैं विकारी और अविकारी शब्द कौन कौन है करके। ठीक है, तो विकारी शब्द किसको बोलते हैं, जिस शब्द के रूप में परिवर्तन है।
जिस शब्द का क्या है, रूप में परिवर्तन हो और रूप में परिवर्तन ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए किसके किसके रूप में परिवर्तन होता है? जैसे तुम, आप, है ना, मैं। क्या तुम को हम कभी कभी क्या पढ़ते हैं, तुम को हम लिख देते हैं तुम्हारा पढ़ लेते हैं ना, तो रूप में परिवर्तन हुआ। ये सर्वनाम है, याद रखना। आप क्या है, ये भी सर्वनाम है। आपका क्या हो जाएगा, आपकी हो जाएगा। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप बदल गया, मैं से क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, या हमारा हो जाएगा, हम से हमारा हो जाता है। तो रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब अविकारी शब्द, यानी इसको अवयव भी बोलते हैं, अवयव या फिर क्रिया विशेषण, है ना। प्रश्न आया हुआ है अविकारी शब्द कौन सा है, अव्यय और क्रिया विशेषण। देखना आप कभी भी ऐसे शब्द जिसके रूप में परिवर्तन हो क्या कहलाता है, विकारी कहलाता है, और ऐसे शब्द जिसके रूप में परिवर्तन ना हो, है ना। रूप किस आधार पर बदलता है किसी भी शब्द का? लिंग, वचन, कारक। लिंग मतलब छतगढ़ी में अगर बात करूं, ठीक है, हिंदी में पहले समझने पूछ के तब समझ में आएगा छतगढ़ी में। विकारी मतलब जैसे लिंग, वचन और कारक के हिसाब से परिवर्तित होने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विकारी शब्दों को कहते हैं। जैसे कि मैं, राम खेलता है ना, तो राम खेलता है तो क्रिया खेलता है। अगर गीता रहती तो क्या खेलती है हो जाता, तो क्रिया में बदल रहा है कि नहीं, शब्द खेलता से खेलती हो गया। क्लियर? तो विकारी शब्द कौन कौन से होंगे आपके? संज्ञा भी विकारी शब्द होगा, संज्ञा होगा विकारी शब्द, सर्वनाम भी विकारी शब्द होगा, है ना, क्रिया भी विकारी शब्द होगा, और विशेषण भी क्या होगा आपका, विकारी शब्द होगा। देखो कैसे बता रहा हूं। संज्ञा, पुस्तक संज्ञा है कि नहीं, है ना, पुस्तक क्या है, संज्ञा है। तो पुस्तक से कभी कभी बोलते हैं ना पुस्तकें, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पुस्तक संज्ञा है तो पुस्तक से हम लोग बोलेंगे पुस्तकें, हुआ कि नहीं हुआ? पुस्तकों को कारक बदल जाता है, यहाँ पे वचन बदला नहीं बदला। एक है तो पुस्तक बोलेंगे मेरे पास एक पुस्तक है ना, और दूसरा बोलेंगे मेरे पास ढेरों पुस्तकें हैं, तो बदला नहीं बदला, है ना। जैसे अगर एक ही व्यक्ति के, जैसे राम है, अगर एक व्यक्ति राम है तो राम को खाना दे दो बोलेंगे, खाना दे दीजिए बोलेंगे, है ना। लेकिन अगर एक ही नाम का अभी आदमी, अगर दो व्यक्ति वहां पे उपलब्ध है, जैसे कि दो राम है यहाँ पे, एक राम यादव और राम सिन्हा मान लीजिए, तो क्या बोलेंगे? अगर दो है तो रामों को खाना दो बोल देंगे, अगर दो राम है तो, है ना। भाई से जैसे बोलते हैं ना, भाइयों को खाना दे दो, ठीक है। तो राम से कभी कभी रामों भी उपयोग करेंगे, तो ये भी क्या है, विकारी शब्द है। सर्वनाम बताया ना, तुम से हमने क्या बना दिया, तुम्हारा बना दिया, है विकारी, तुम्हारी बना देंगे। क्रिया कैसे विकारी है? क्रिया वो अगर देखेंगे तो क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द है। जैसे कि राम खेलता है, खेलता हो जाता है कभी कभी, और गीता खेलती है हो जाएगा। खेलता से कभी कभी क्या आ जाएगा, खेलती हो जाता है। तो क्या है, क्रिया के ही रूप में भी परिवर्तन हो रहा है ना, तो क्रिया भी शब्द का एक प्रकार है, शब्द के रूप में परिवर्तन होने से विकारी शब्द है। क्लियर? विशेषण, हम विशेषण के लिए जैसे कि काला कुत्ता, काला से क्या कभी कभी काली बिल्ली हो जाता है, तो हुआ कि नहीं हुआ? शब्द के रूप परिवर्तित हुए कि नहीं हुए? तीसरे नाम से क्या है, सबके सब विकारी हैं। अविकारी शब्द क्या है? जैसे कि क्रिया विशेषण, धीरे धीरे लिखो, धीरे धीरे लिखो, धीरे धीरे पढ़ाइए। तो धीरे धीरे चाहे हम किसी भी वचन के साथ प्रयोग करें, किसी भी लिंग के साथ प्रयोग करें, किसी भी कारक के साथ प्रयोग करें, क्या है, अपरिवर्तित रहेगी। इसी नाम से क्या है, ये अविकारी शब्द है। धीरे धीरे, जहां जहां, है ना, जैसे कि धीरे धीरे लिखो, क्रिया विशेषण धीरे 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 बताता है ना क्रिया विशेषता। अवयव जैसे कि आज, वह आज आएगा, वह आज आएगी, तो आज शब्द क्या है, कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होती। आज, कल, यहां, वहां, यहां वहां छोड़ दीजिए, आज और कल, आज शब्द, कल शब्द, ये सब के सब क्या होंगे, अविकारी शब्द, है ना। तो ये रूपांतरण के आधार पर देख लिया हमने, है ना। अगला हमें जो देखना है, अगला व्युत्पत्ति या बनावट।
व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के प्रकार। इसके आधार पर हम लोग किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर डिजाइन समझिए, रचना, ठीक है, के हिसाब से पहला तो रूढ़ शब्द, कभी भी प्रश्न आ सकता है छत्तीसगढ़ी में कौन सा रूढ़ शब्द है, करें कौन सा शब्द है। रूढ़ से बनता है यौगिक, और यौगिक से तो बनता है लेकिन उसका अर्थ डिफरेंट हो जाता है, इसको बोलते हैं योग रूढ़। यौगिक तो होते हैं लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, अलग हो जाता है। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं जिसका और खंडन न किया सके, जिसका खंडन न किया जा सके। बहुत सारे शब्द होते हैं जैसे कि जल, जल को अगर तोड़ देंगे ज और ल में तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, जिसका जल का खंडन नहीं कर सकते, है ना। जैसे योग, मिठाई इत्यादि। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका और खंडन न किया सके, अगर खंडन करेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो शब्द का निश्चित अर्थ होना चाहिए, हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। यौगिक, यौगिक दो रूढ़ शब्दों का ही योग है ना। किसका योग है, दो रूढ़ शब्दों का ही योग है, योग। जैसे कि यहां पे जलपान, जलपान, मिठाई वाला, दूध वाला इत्यादि। यौगिक शब्द क्या है, दो शब्दों का योग है, जैसे जलपान, ठीक, दो रूढ़ शब्दों का योग है। योग रूढ़ शब्द दो यौगिक शब्दों का तो योग है, यौगिक शब्दों का योग है, लेकिन विशेष अर्थ देता हो। लेकिन क्या है, योग होने के बाद विशेष अर्थ देता है। विशेष अर्थ कैसे, पंकधंज, पंकज बना पंकज, यानी पंकज, पंक मतलब कीचड़, ज मतलब जन्म लेना, मालूम ही होगा। पंक मतलब कीचड़ और ज मतलब कहीं पर भी ज अगर प्रत्यय लगे तो क्या होता है, जन्म लेने से होता है। तो पंकधंज, पंकज, कीचड़ से बोल रहे हैं लेकिन अर्थ अब क्या हो गया, कमल हो गया कमल। लंबोदर, लंबोदर यानी गणेश भगवान को बोलते हैं। दशानन, छत्तीसगढ़ी में अगर बोले दशानन को ऐसा लिखेंगे, दशानन, दशानन। रावण को बताता है रावण, ठीक। तो छत्तीसगढ़ी में भी ढेर सारे योग रूढ़ शब्द आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लियर है, ठीक। अगला इतना ही पढ़ लीजिए, हिंदी में भी है रूढ़ शब्द वे शब्द जिसका खंडन है, जैसे यौगिक शब्द दो है ना, दो रूढ़ शब्दों के योग से बनता है, सामान्य अर्थ प्रस्तुत करता है। योग रूढ़ क्या है, दो यौगिक शब्दों का योग होता है लेकिन विशेष अर्थ देता है, योग रूढ़ शब्द कहलाता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उद्गम स्रोत या इतिहास के आधार पर। आप ये हिंदी की क्लास ये समझिए ना, अभी हम लोग संज्ञा में आएंगे तब मूल छत्तीसगढ़ी प्रारंभ होगा। चौथा पढ़ लीजिए आप, उद्गम बना स्रोत, उसका स्रोत क्या है शब्दों का, या उसका इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है, के आधार पर बताया था ना। 4 प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको, है ना। तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज, है ना। इतने प्रकार के शब्द मिलेंगे। तत्सम शब्द किसे बोलते हैं, किसी भी भाषा के मूल शब्द को, आपको ऐसा डेफिनेशन कहीं पर नहीं बताया जाएगा, किसी भाषा के मूल शब्द को हम जनरली पढ़ देते हैं ऐसे शब्द जो संस्कृत के शब्दों को ही तत्सम, तत्सम, ठीक है। तत् मतलब उसी के समान, है ना। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द के समान को क्या बोलते हैं, शब्द को ही क्या बोलते हैं, मूल शब्द को ही, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं, है ना। तत्धंसम यानी उसी के समान, ठीक। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द को, अब हमारे बताइए हिंदी की मूल भाषा क्या है, हिंदी की आदि जननी किसे कहते हैं, हिंदी की आदि जननी या मूल भाषा, प्रश्न कई बार व्यापक में आए हैं। हिंदी की मूल भाषा क्या है, तो आप क्या टिक करोगे, नो डाउट आप संस्कृत टिक करोगे, क्योंकि हमारी उत्पत्ति जितने भी आर्य भाषा परिवार में हम लोग जो पढ़ते हैं
संस्कृत से ही सारी भाषाओं की क्या हुई है उत्पत्ति। बताया था ना पहले क्लास में, ट्रिक बताया था, सांप पर आग वाला ट्रिक बताया था। संस्कृत से, है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, है ना, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो हमारे जो हिंदी भाषा में संस्कृत के शब्दों को ही क्या बोलते हैं तत्सम का, जैसे कि अग्नि, क्षीर, है ना, क्षीर, आम्र। अब इससे जो उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा, तत्धर्म भाव, मतलब इससे जो उत्पत्ति हो, तत्सम से उत्पन्न हुए शब्दों को क्या बोलेंगे, तत्भव बोलेंगे। क्लियर है। तो तत्भव, तत्सम से उत्पन्न शब्दों को क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। जैसे कि अग्नि से क्या बन जाएगा, आग, आगी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, आगी छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तद्भव। क्षीर का है खीर, खीर को तस्मय भी बोलते हैं, याद रखना, खीर भी बोल देते हैं। आम्र का तद्भव क्या होगा, आमा होगा, आम नहीं होगा, आमा छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, आमा बोलते हैं। ठीक है। दुग्ध का दूध होता है, उसी प्रकार से। ठीक, समझ में आया। तो तत्सम से किसकी उत्पत्ति होती है, तद्भव की, है ना। जब इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, इसका एक प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रयोग के आधार पर उसमें कुछ घिसावट रहती है भाषा में। जैसे अग्नि से हमने आग या बोल दिया, हिंदी में आग, छत्तीसगढ़ी में आगी। खीर को खीरी बोलते हैं, आम्र को आमा। ठीक। अब कुछ ऐसे शब्द होंगे जो देशज शब्द होंगे, यानी देश में जन्म लेने वाला, देश में जन्म लेने वाला। ठीक। छत्तीसगढ़ी में भी देशज शब्द हैं, है ना। देश मतलब हमारे राज्य को भी अपने आप में देश बोल लेना, जिसकी समान संस्कृति हो, है ना। क्लियर। तो हमारे छत्तीसगढ़ी में जो स्थानीय स्तर पे जो शब्द जन्म लेते हैं या उसी को देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है, जिसकी उत्पत्ति का ज्ञात ना हो, उत्पत्ति ज्ञात नहीं होता। बहुत अगर सही डेफिनेशन करूं, ना तो तत्सम में आते हैं ना तो तद्भव में आए, मान के चलो, उनको क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। तो देश में जन्म लेने वाला उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता। ठीक। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में अगर बोले, अगर हिंदी में बोलेंगे तो पगड़ी, है ना, पगड़ी है, और लोटा है, लोटा हिंदी में भी लोटा है। इसकी उत्पत्ति का कहीं पर भी हमको ना तो तद्भव मिलेगा ना तो तद्भव मिलेगा इसका। कबड्डी है, सॉरी पगड़ी है, लोटा है, इत्यादि इत्यादि सब। छत्तीसगढ़ी में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे शब्द जिसका इसकी उत्पत्ति का ज्ञान हमको नहीं है। जैसे कि अगर हम बोले गोल्लर, गोल्लर सांड होता है, मालूम है। ठीक है। गोल्लर, भाटो, कभी नाम सुना है आपने, भाटो, लागमानी, लागमानी बोलते हैं, यानी अतिथि परिवार, अतिथि या पहुना को बोलते हैं लागमानी। भाटो यानी जीजा को बोलते हैं, गोल्लर यानी सांड होता है। इसी प्रकार से पताल, पताल जानते हैं किसको बोलते हैं, टमाटर को पताल बोलते हैं। रमकेलिया, ये शब्द है नहीं, हमारे मौलिक शब्द हैं, इसी को क्या बोलेंगे, देशज शब्द। इससे ज्ञान हमको, इसको उत्पत्ति ज्ञान हमको नहीं होता। कुछ शब्द ऐसे होंगे जो क्या होंगे, जिसकी उत्पत्ति विदेश से होंगे। विदेशी शब्दों को क्या बोलते हैं, विदेशज, विदेश में जन्म लेने वाला विदेशी शब्द। अब इसके अंतर्गत उर्दू, फारसी, है ना, अंग्रेजी, पुर्तगाली, अरबी, है ना, इत्यादि शब्द, है ना। इसको तो अपने आप में एक अलग क्लास की जरूरत पड़ती है। आप केवल आप ब्रीफ में आज ये जानिए कि उद्गम, उद्गम मतलब जहां से जन्म हुआ, स्रोत मतलब उसका सोर्स क्या है। सोर्स अगर मूल भाषा के शब्द है तो तत्सम है, उससे उत्पन्न वाले शब्द तद्भव कहलाएंगे। और जिसके जन्म के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं तो देशज कहलाएंगे, और विदेश आने वाले शब्दों को विदेशज कहेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। आगे अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर, है ना। इन सभी को हम लोग अलग अलग वीडियो में देखेंगे। ठीक है। फिर बाद में 5वां लिख सकते हैं, अर्थ के आधार पर। इसको तो ज्यादा बताने का मतलब है नहीं। अर्थ के आधार पर पहला सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जो स्पेसिफिक अर्थ देता हो, पर्टिकुलर, है ना, सार्थक शब्द। जैसे कि जाना, खाना, खाना, राम इत्यादि, जो अर्थ देता है। दूसरा निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है।
आपके लिए ढेरों एग्जाम्पल हो सकता है, हम कभी कभी बोल देते हैं, है ना, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिससे कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। क्लियर, वो शब्द होते हैं, है ना। तो आगे संज्ञा पे डिस्कशन करेंगे। फिर से वापस आते हैं, वाक्य के प्रयोग के आधार पर शब्दों को हमने 8 भागों में बांटा और उस 8 भाग में से अभी पढ़ेंगे संज्ञा। ठीक है, संज्ञा यानी नाउन। तो संज्ञा अगर व्याकरण की भाषा में अगर आपको परिभाषा दिया जाए, पूछा जाए, व्याकरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संज्ञा क्या है? उन विकारी शब्दों को कहते हैं, पहला लाइन ये होना चाहिए। संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जो किसी वस्तु, स्थान, धर्म, जाति इत्यादि का बोध कराए, है ना। यानी दुनिया में जितनी भी चीजें दिखती हैं सब के सब क्या है? एक नाम है, और उस नाम को ही क्या, उसका एक नाम है और उस नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, 5वीं में पढ़ते थे किसी जाति, है ना, स्थान, विशेष, वस्तु, जाति, धर्म इत्यादि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। लेकिन अगर व्याकरण दृष्टि से देखा जाए तो संज्ञा उन विकारी शब्दों को कहते हैं जो क्या करते हैं, जो हमें किसी निश्चित वस्तु, है ना, स्थान, जाति, धर्म, भाव, समूह इत्यादि का क्या करें? बोध कराएं। ठीक, तो संज्ञा के प्रकार, अब पहला पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार है, कई बार सी सेट में आए हैं 5 प्रकार अर्थ की दृष्टि से। कौन कौन से को मालूम ही होगा। ठीक, अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 प्रकार। पहला प्रकार को आप यहां पे लिख लीजिए, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाचक संज्ञा परिभाषा मालूम होगा, जो किसी एक वस्तु या व्यक्ति का क्या करे? बोध कराए, है कि नहीं। ठीक है, एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है ना। एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए। एग्जाम्पल के लिए ढेर सारे। पहला, इसमें व्यक्ति के नाम क्या होंगे? संज्ञा होंगे। छिदगढ़ी में व्यक्ति के नाम दुकालू, सुकालू, खुरबहरा, इस टाइप से, है ना, व्यक्ति के नाम। छिदगढ़ी में वही होता है, व्यक्ति का नाम। दूसरा, स्थान का नाम, जैसे कि बिलासपुर, रतनपुर, दुकालू, छिदगढ़ी में ना, सुकालू जो जनरली चलता है, खोरबहरा, है ना, बिलासपुर, रायपुर, रतनपुर, खैरागढ़, ये सब स्थान विशेष का नाम है। ठीक, तीसरा, दिनों के नाम को भी क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिनों के नाम छत्तीसगढ़ी में मालूम होना चाहिए, जैसे सोमवार, है ना, मंगल, इसको जस का तस बोलते हैं। बुध को भी जस का तस बोलेंगे, लेकिन बृहस्पति को, गुरुवार को बृहस्पति बोलते हैं। बृहस्पति छत्तीसगढ़ी में बता रहा हूं मैं, बृहस्पति। शुक्रवार को शुक्रवार ही बोलेंगे। शनिवार को शनिच्चर, शनिवार को ऐसा लिखना, शनिच्चर भी बोलते हैं, शनिच्चर ऐसा लिखना है ना। छत्तीसगढ़ी का मतलब ये है। और रविवार को इतवार बोलेंगे या रविवार बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। महीनों के नाम शुरुआत के इंट्रो में मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ी में पूरे 12 महीनों के नाम लिखे, एक आध बार मेंस में प्री में जरूर पूछेगा। ठीक है, जैसे कि शुरुआत कहाँ से होता है, हिंदी में भी देख लेते हैं और इसमें भी देख लेते हैं। आप इसको जरूर नोट करना, है ना, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदी महीनों की शुरुआत कहाँ से होती है? हम महीनों के नाम को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इसको पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, तो चैत्र को छत्तीसगढ़ी में चैत बोलते हैं, है ना। ढेर सारे तीज त्योहार भी पड़ते हैं, मालूम ही होगा, है नी। चैत में चैत को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? चैत। बैसाख को बैसाख, जेठ को क्या बोलते हैं? जेठ। आषाढ़ को क्या बोलते हैं? आषाढ़। श्रावण को क्या बोलते हैं? सावन। भाद्रपद को क्या बोलेंगे? भादो। अश्विन को क्या बोलते हैं? कुमार। ठीक,
8वां नंबर आता है कार्तिक। कार्तिक को बोलते हैं कार्तिक, है ना। स्पेलिंग को विशेष याद रखना हिंदी ग्रंथ अकेडमी के हिसाब से बता रहा हूं आपको। मार्गशीर्ष यानी अगहन को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? अगहन बोलते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा, स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो रहा है। यहाँ पे कार्तिक बोलते हैं। पौष को क्या बोलते हैं? पूष, ठीक है। माघ को क्या बोलते हैं? माघी बोलते हैं। माघी पूर्णिमा का मेला लगता है, छेरा मनाते हैं, माघी पूर्णिमा का मेला ढेर सारी जगहों पे। माघी पूर्णिमा में महाशिवरात्रि आता है, फिर फागुन में क्या आता है? महाशिवरात्रि, है ना। तो ढेर सारे 30 त्योहार भी हैं अलग अलग महीनों पे, है ना। अगहन में जैसे कि लक्ष्मी की पूजा करते हैं, है ना। कार्तिक में दिवाली दिवाली मनाते हैं, है ना, गोवर्धन पूजा वगैरह, है ना। क्वार में क्या होता है? नवरात्रि मनाते हैं। भादो में आगे तीज का पर्व रहता है। सावन में क्या रहता है? हरेली रहता है। आषाढ़ में क्या रहता है? गोचा पर्व रहता है। जेठ में कोई भी त्योहार नहीं रहता। बैसाख में क्या रहता है आपका? अक्षय तृतीया मनाते हैं। चैत में जनजाति लोग चैत पर्व वगैरह ढेर सारे त्योहार मनाते हैं। तो ठीक है, तो इसको आप इसी क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। आप बाकी आप नोट पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसका बोध कराता है? हमेशा व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराता है ना। वस्तु भी आ सकता है, वस्तु या व्यक्तियों की जाति का बोध कराता है, जाति का बोध कराता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं गंगा बोल दिया तो गंगा क्या आएगा? गंगा सिंपल सा नाम है ना, तो गंगा व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं नदी बोल दिया तो नदी क्या कर रहा है? नदी बोलने से आपको पता चल रहा है कौन सी नदी के बारे में बात कर रहा है, यानी उसकी जाति है। तो नदी बोलने से आपको ढेर सारी नदी का नाम आ गया, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, महानदी, इंद्रावती, गोदावरी। तो मनुष्यों में अगर देखेंगे, मनुष्यों में प्रकृति में देख लेना, प्रकृति में कौन कौन सा जातिवाचक होगा? क्या होगा? पेड़ होगा, पेड़ पौधा, छोटे रूप को, है ना। पेड़ पौधा, नदी, पहाड़, पशु पक्षी। अब देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, पेड़ में अगर हम बरगद बोल दिए, बरगद, तो बरगद याद रखना व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर केवल पेड़ बोलेंगे तो पेड़ से आपको किसी भी पेड़ का पूरा जाति का बोध हो रहा है, याद रखना। बरगद भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, पौधा, है ना। जैसे नीम बोल देंगे तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन केवल अगर पौधा आ गया तो पौधा से हमको पूरे समूह का जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। नदी मतलब गंगा बोल देंगे तो याद रखना, गंगा अगर आ गया ना, गंगा नदी अगर बोल दिया जाए तो गंगा नदी व्यक्तिवाचक में आएगी, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष का नाम है, याद रखना, पर्सनल नाम है, ठीक। लेकिन अगर केवल नदी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका? जाति। पहाड़, हिमालय बोल देगा तो व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर पहाड़ बस बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? उस पूरे पहाड़ की जाति का बोध हो रहा है। पशु बोल दे, जैसे गाय बोल दे तो गाय व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर पशु बस बोल रहा है तो पशु से हमको पता नहीं चल रहा कौन सा पशु। पक्षी उसी प्रकार से, मयूर बोल दिया तो मयूर व्यक्तिवाचक है, लेकिन पक्षी बोलेंगे तो जाति का बोध हो रहा है, ठीक है। चलो, उसी प्रकार से वस्तुओं के नाम, व्यवसाय का नाम, वस्तु का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम, व्यवसाय का नाम। वस्तु के नाम में एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे? घड़ी, कुर्सी, किताब, है ना। घड़ी कौन सी कंपनी का गाना दिया? घड़ी, किताब, किताब से किसकी किताब पता चल रहा है क्या? कुर्सी, किस प्रकार की कुर्सी पता चल रहा है क्या, है ना। तो ये पूरे जाति पर है। व्यवसाय जिसे बोलते हैं, व्यवसाय में जितने भी आपके, जैसे कि कोई बढ़ाई है ना, शिक्षक है, लेखक है, कवि है। शिक्षक, लेखक और कवि, है ना, ठीक है, क्योंकि जाति का बोध कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे, इससे ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा, द्रव्यवाचक जो किसी द्रव्य का बोध करा है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध करा है ना। तो द्रव्य कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे धातुओं के नाम, सोना, चांदी,
धातुओं के नाम, है ना। दूसरा खाने पीने की चीजें भी होती हैं कुछ कुछ, है ना, वो खनिजों के नाम, पीने की वस्तुओं के नाम, है ना, खनिज, पीने की वस्तु, ईंधन, खनिज। तीसरा खाने पीने की चीजें, पीने की चीजें जैसे कि पानी है, ठीक है, रस वगैरह जितने भी चीजें होंगी पीने की चीजें, धातु के नाम, पीने की चीजें। चौथा इसका टाइप ईंधनों के नाम, मिट्टी, तेल, पेट्रोल, ईंधनों के नाम, ठीक है। तो द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थ। धातु के नाम जैसे सोना, चांदी, सोना चांदी। खनिजों के नाम कोयला, है ना, कोयला, बॉक्साइट। पीने की चीजें पानी है। खाने पीने की चीजें में आप तेल भी लिख सकते हैं। ईंधनों के नाम जिसमें मिट्टी, तेल, पेट्रोल इत्यादि। इससे क्या होता है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, ठीक। जो अगला हम पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चौथा जो है समूहवाचक संज्ञा, है ना। समूहवाचक संज्ञा से पीएससी में सबसे ज्यादा प्रश्न आए हैं। समूहवाचक संज्ञा जिससे किसी भी वस्तु और का बोध हो, मतलब वस्तु के समूह का बोध, व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध, समूहवाचक संज्ञा। इससे कई बार प्रश्न आया हुआ है। व्यक्ति और वस्तु को दोनों को लिखना, व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध, के समूह का बोध। देखिए जरा कैसे होगा, इसी में प्रश्न आया हुआ है। इसमें पशु पक्षियों के, जानवरों के समूह, जानवरों के समूह, यहां से कई बार प्रश्न आए हैं। जैसे कि वर्दी, वर्दी, इसको गोहड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोहड़ी। और इसको खई रखा भी बोलते हैं, खई रखा। ये तीनों का एक ही नाम है, जानवरों के समूह, है ना, वर्दी बोलते हैं, है ना। कई बार पीएससी प्री में आ चुका है ये, ठीक है। व्यक्तियों का समूह कैसे होगा, कक्षा, कक्षा में समूह होता है। सेना, है ना, कक्षा है, सेना है, और क्या कह सकता है, दल है, सभा है ना, परिवार है, समिति है, जो व्यक्ति की क्या हो, समूह का बोध कराता है। तीसरा एक और चीज होता है, वस्तुओं के समूह में, वस्तुओं के समूह, गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, है ना, ठीक। वस्तु में ढेर भी होता है, ढेर बोलते हैं जब कभी भी छत्तीसगढ़ी में, ढेर मतलब वस्तु का समूह, है ना। चावल दाल का जो हम लोग जब ढेरी लगा देते हैं ना, इकट्ठा एक जगह खाली कर देते हैं बोरी को, उसी को ढेर बोलते हैं, ठीक है। और अंकों के समूह भी हो सकता है, अंकों के समूह हो सकता है, अंकों के समूह। कोरी, कोरी यानी होता है 20, क्या होता है, 20, 20, ठीक। गाड़ा भी होता है, गाड़ा, गाड़ा, है ना। ये बोरे का समूह को हम लोग गाड़ा बोलते हैं, है ना, गाड़ा हो गया। हफ्ता, हफ्ता यानी सप्ताह का समूह, सप्ताह को हम क्षेत्रीय में क्या बोलते हैं, हफ्ता, ठीक। तो ये समूहवाचक संज्ञा है, क्लियर है। थोड़ा थोड़ा ही जानिए, और जो आखिरी में जो बताने जा रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको, जिसको बोलते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा, याद रखिएगा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक, जातिवाचक। और ये संज्ञा क्या है बताया ना, ये अनलिमिटेड है ना, आपके डेली उपयोग में आते रहते हैं। तो आपको अगर जहां कहीं भी ऐसा कलेक्शन आपको मिलता है जो हमको अलग टाइप की संज्ञा का क्या करे, बोध कराए, उसको आपको लिखना है। जो पांचवा है जातिवाचक संज्ञा, जो पिछली मेंस में आया है, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी ये भाववाचक संज्ञा, भाव जो किसी गुण, धर्म, दशा, है ना, भाव इत्यादि का बोध कराए, भाववाचक संज्ञा।
सभी संज्ञाओं में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीजीपीएससी मेंस 2018 में इसमें से एक प्रश्न आया है मेंस में ना। ठीक है, क्लियर। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ठीक, वह संज्ञा जो किसका बोध कराए? भाव का बोध कराए, दशा का बोध कराए, अवस्था का बोध कराए। क्लियर है, समझ में बात? गुण दोष धर्म दशा, गुण दोष को भी गुण दोष धर्म दशा अवस्था, इसको अवस्था भी बोल सकते हैं, अवस्था या भाव का बोध कराए, है ना। इसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण करने के लिए बनाइए करके आता है कई बार प्रश्न। जैसे मित्र, मित्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्र में जब हम लोग ता लगा देते हैं हमको भाव का बोध होता है ना, मित्र। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी में अगर इसको बोलो मित्र को बोलते हैं मितान। अगर इसको छत्तीसगढ़ी में मितान को क्या बोले? मितानी। ऐसा प्रश्न आ सकता है डिफरेंट टाइप से, मितानी। ठीक है, क्लियर। मित्र से मित्रता, ठीक है। क्लियर। तो अब हम लोग सीखेंगे भाववाचक संज्ञा बनाते कैसे हैं। ठीक, क्रियाओं से कैसे बनाते हैं। पिछले बार सीजीपीएससी मेंस में आए हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बनाना। पहला हम लोग सीखेंगे क्रियाओं से। क्रिया जानते हैं जिससे एक्शन का पता चले, क्रियाओं से। यहां से प्रश्न आए हैं पिछले बार मेंस में। क्रियाओं से कैसे बनाएंगे? जैसे कि पहला गोठियाना क्या है? पिछले बार ही कई प्रश्न है, इसको बता दें। गोठियाना क्या है? क्रिया है। इसका होगा गोठियाई ना, मैं भी मेंस दिलाया था, गोठियाई। जैसे कि जाना, जाना का क्या होगा? जवई, है ना, क्रिया है। तीसरा खाना, खाना से भाव का पता नहीं चल रहा है, क्या बोलते हैं? खवई बोलते हैं ना। यह क्या खवई है भाई, जो हमेशा खाते रहते हो। चलना, चलना से क्या बनेगा? चलई। ठीक, खाना से खवई, चलना से चलई, चढ़ना से चढ़ई। ठीक है, लिखना से हिंदी में बोलते हैं तो ये क्या होता है? चलना का चलाई हो जाएगा। ठीक है, चलना का हिंदी में बोलते हैं चलाई होता है। लिखना का क्या होता है? लिखाई। ये सब भाव का बोध करा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हरियाणा का हरियई, हरियाणा, हरियाणा मतलब हेल्दी होना, हरियई। सजाना का सजई। कभी कभी हम लोग कुछ बोलते हैं ना सजई, डेकोरेशन वाला सजई, वही वाला सजई। ठीक है, हरियाई, गोठियाना। लहुटना से लहुटई, ये याद रखना, ये आ सकता है। लहुटना, ये सब छत्तीसगढ़ी क्रिया है ना। लहुटई, लहुटना से क्या हो जाएगा? लहुटई। तो आई आई प्रत्यय लगा करके हम लोग क्या बना रहे हैं? आई प्रत्यय लगा के बना रहे हैं। कौन सा प्रत्यय? आई प्रत्यय का प्रयोग करके क्रियाओं में, है ना। एक्चुअल में ये कृदंत प्रत्यय है ना, जो क्या? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगता है, कृदंत प्रत्यय लगाकर बना रहे हैं। ठीक है, और इसके अलग टाइप देखेंगे। संज्ञा से, संज्ञा से, संज्ञा से कैसे बनाएंगे? ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वगैरह से बना, इसको लिख लेना स्क्रीनशॉट करके। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से, संज्ञा से कैसे बनाएंगे? लड़का, लड़का से लड़कई। ठीक है, और क्या हो सकता है? लोहा से, लड़का से लइकाई होगा जी, लइका का होगा, है ना। लइका लिख लेना इसको, लइका, ई बनाने, लइका। बच्चा को ही बोलते हैं लइकाई है, अभी लइकाई बुद्धि है, उसको कुछ नहीं आता। लोहा जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा से लोहाई, लोहाई होगा, क्या होगा?
लोहाइन, लोहाइन, लोहा, लोहा से लोहाइन। पंडित से क्या होगा? पंडित मतलब ठीक, पंडित से पंडितई बोलते हैं ना कि ये पंडितई है, यहाँ का पंडितई है ना, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ी में है, आपको भी इसको तेल से तेलई, तेल पदार्थवाचक से तेलई, तेल से तेलई, लोहा से लोहाइन, तेल से तेलई, इनको इसको हटा देना, ठीक है। तेलई भाषा में उस पर भी जाना है ना, वर्तनी पर भी जाना, ठीक है। ये इन सब में ठीक है, जैसे लिख रहा हूँ आपको वैसे लिखना, छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकेडमी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो लइका से लइकई बुद्धि बोलते हैं, लोहा से लोहाइन आ रहा है, पानी में कभी कभी लोहा लोहा आता है, गांव में कभी देखना है ना, जो छत्तीसगढ़ी परिवेश से है, जो गांव में रहते हैं, तो लोहा लोहा आता है पानी से, है ना, फेरस की स्मेल आता है, तो लोहा से लोहाइन बनता है, क्लियर। विशेषण से, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आए विशेषण से, ठीक। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए, विशेषण जैसे कि एक आध विशेषण बता, करुआ, करु से करुआई, 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 करुआसी भी बोल देते हैं, करुआसी, करुआसी, ठीक, करू हो गया। और एक आध एग्जाम्पल याद आता है तो बनता है, गरम से गर्मी, करू से करवाई, मोटा से, है ना, मोटा पतला, फिर मोटा से मोटई, मोटई, मोटई है ना, स्पेलिंग ऐसे लिखना, मोटा से क्या होगा? मोटई। अम्मट, अम्मट से अमटपन, अम्मट बोलते हैं खट्टा को, अम्मट से क्या बनेगा? अमटई, अमटई, या अमटहा भी बोल देते हैं, क्लियर है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, विशेषण से क्या बना रहे हैं? सियान से सियानी, सियान जानते हैं, जो बुजुर्गों को सियान बोलते हैं, सियान से क्या बनेगा? सियानी, क्लियर है। क्योंकि शब्द तो याद नहीं रहते, इसे आप कभी कभी है ना शब्द दोगे तो उससे ज्यादा अच्छे से बनेगा, है ना, क्लियर है। तो विशेषण से हमने बनाना सीख लिया है, ठीक है जी। हिंदी में भी चतुर से चतुरई, चतुर लगा लो, एक प्रश्न आ सकता है, चतुर से गिणी उसका चतुरई होगा, चतुरई बोलते हैं ना उसका, चतुरई तो देख लड़का काम निकाल लिया, चतुर क्लेवर वाला चतुर, ठीक है। हिंदी का देख सकते हो आप, कठोर से कठोरता भी बन सकता है, ठीक। सर्वनाम से भी आप बना सकते हैं, है ना। तो भाववाचक संज्ञा, है ना, का रूपांतरण किस प्रकार से होता है बता दिए ना, कि विशेषण से हम लोग बना सकते हैं, क्रिया से बना सकते हैं, संज्ञा से बना सकते हैं, ठीक। अवयव से भी बना सकते हैं, अवयव से कई बार हिंदी में आता है, याद रखना, हिंदी में अवयव से आया है, जैसे कि दूर, है ना, दूर से भाववाचक क्या बनेगा? दूरी, है ना, दूर से क्या बनता है? दूरी, ठीक है। इसी प्रकार से और क्या आप देखना चाहोगे, अवयव से जो बना है, हिंदी में बता रहा हूं, है ना, समीप से समीपता, निकट से निकट, निकट से निकट्य भी बोल सकते हैं, या निकटता, है ना, दूर से दूरी, निकट से निकट्य, है ना, लिखते जाओ चाहो तुम, ठीक। शाबाश से शाबाशी बताया था ना, मित्र से मित्रता, मितान से मितानी, है ना, शत्रु से शत्रुता, इस टाइप से क्या बनेंगे? आपके भाववाचक संज्ञा बनेंगे। तो दोस्तों आज का क्लास लंबा तो है, लेकिन हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों को हमने थोड़ा सा समझा है, ठीक है। इससे हम थोड़ा लंबा क्लास चला है, और कृपया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में हम फिर से आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।